2 गज जमीन के नीचे। सरिता की बीमारी और झगड़े से तंग आकर चंद्रमल ने उसे मारकर जिस तरह उसकी लाश को 2 गज जमीन के नीचे पहुंचा दिया था, सोचा था कि कभी यह रहस्य नहीं खुलेगा। लेकिन अपराध कभी छिपा है जो उसका छिपा रहता। सरिता जैन के मायके वालों को जब पता चला कि उनकी बेटी पिछले 2 महीने से लापता है तो वे उसकी ससुराल जा पहुंचे। सरिता का पति चंद्रमल जैन घर पर ही था। उन लोगों ने उससे सरिता के बारे में पूछा तो वह दुखी होकर बोला, सरिता को तो आपके यहाँ होना चाहिए। वह मुझसे हमेशा लड़ती रहती थी, बहुत दुखी करती थी मुझे। 2 महीने पहले भी वह मुझसे लड़ी थी और 5,000 रुपए लेकर घर से जाते हुए बोली, मैं मायके जा रही हूँ, आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैं तो ये सोचकर निश्चिंत बैठा था कि वो मायके में होगी, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तो खुद ही लौट आएगी। चंद्रमल जैन ने भर्राए आवाज और डबडबाई आंखों से जो कुछ कहा था, उससे सरिता के मायके वालों को लगा कि वह जो कह रहा है सच है। सरिता के गायब होने से वे लोग भी दुखी थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि जब सरिता न मायके में है और न ससुराल में तो वह गई तो गई कहाँ। सरिता के पिता को दुखी देख चंद्रमल ने कहा, पापा आप धैर्य रखिए, हम सब मिलकर उसे खोजेंगे। जाते वक्त वो गुस्से में थी, संभव है किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। मुझे परेशान करने के लिए वह ऐसा भी कर सकती है। चंद्रमल ने सरिता के मायके वालों के साथ मिलकर उसकी खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली तो चंद्रमल ससुराल वालों के साथ थाना केलवाड़ा जाकर थाना प्रभारी रामसुमेर मीना से मिला। पूरी बात बताकर उसने अपनी पत्नी सरिता की गुमशुदगी दर्ज करा दी। थाना प्रभारी ने सरिता का हुलिया और फोटो लेकर उन्हें इस हिदायत के साथ वापस लौटा दिया कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, वे लोग भी सरिता को ढूंढते रहें। अगर उसका पता लग जाता है तो उन्हें सूचित कर दें। रामसुमेर मीना ने कार्रवाई करते हुए सरिता जैन के फोटो और हुलिया सभी थानों और अधिकारियों को भेज दिया और अपने ढंग से तफ्तीश शुरू कर दी। उन्होंने चंद्रमल के गांव मंजरा जाकर आस पड़ोस वालों से भी पूछताछ की। गांव वालों से पता चला कि चंद्रमल के 3 साल के वैवाहिक जीवन में उसे कभी खुश नहीं देखा गया। उसकी पत्नी सरिता एक तो बीमार रहती थी, दूसरे वह चिड़चिड़े स्वभाव की झगड़ालू औरत थी। दोनों के बीच आए दिन झगड़ा होना आम बात थी। ये भी पता चला कि सरिता एक बच्चे की मां बनी थी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने के 15 दिनों बाद ही मर गया था। इसके बाद पति पत्नी के बीच दरार और भी चौड़ी हो गई थी। बातों में ये भी पता चला कि 2 महीने पहले चंद्रमल ने अपने घर में शौचालय बनवाना शुरू किया था, लेकिन उसका काम बीच में ही रुकवा दिया था। तभी से उसकी पत्नी सरिता दिखाई नहीं दे रही। ये बात संदेह पैदा करने वाली थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले रामसुमेर मीना पुख्ता जानकारी हासिल कर लेना चाहते थे, इसलिए वह थाने लौट आए। कुछ और बातें जानने के लिए उन्होंने अगले दिन चंद्रमल को थाने बुलवाया। उसने कहा कि वह अगले दिन थाने आएगा। उसके आश्वासन पर पुलिस लौट आई, लेकिन जब वह अगले दिन नहीं आया तो रामसुमेर मीना ने उसके घर पुलिस भेजी। उसके घर ताला लगा देखकर पुलिस लौट आई। उसके इस तरह गायब होने से वो पूरी तरह संदेह के दायरे में आ गया। संदेह बढ़ा तो रामसुमेर मीना ने चंद्रमल के घर की तलाशी लेने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एसएसपी से इजाजत मांगी तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। इसके बाद रामसुमेर मीना चंद्रमल के गांव पहुंचे और ग्राम प्रधान और कुछ अन्य जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर चंद्रमल के घर का ताला तोड़वाया। घर की तलाशी ली गई तो एक जगह फर्श को देखकर लगा जैसे वहां कुछ नया काम कराया गया है। उस जगह की सीमेंट को हटाया गया तो नीचे की मिट्टी भूरी थी, जिसमें हल्की बदबू का भी एहसास हो रहा था। रामसुमेर मीना समझ गए कि कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने गांव वालों की मौजूदगी में उस जगह को खुदवाया तो 2 गज नीचे सरिता की लाश मिल गई। अब तक सूचना पाकर सरिता के मायके वाले भी आ गए थे। रामसुमेर मीना ने चंद्रमल के घर से बरामद सरिता के शव की उसके घर वालों से शिनाख्त करवाकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और थाने लौट आए। थाने लौटकर उन्होंने सरिता की गुमशुदगी को हत्या में तब्दील करवाकर आगे की जांच शुरू की। चंद्रमल गांव छोड़कर कहां जा सकता
है। जब इस बारे में गांव वालों तथा सरिता के घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह अपने भाइयों के पास मुंबई जा सकता है। रामसुमेर मीना ने उसके नाते रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर ले लिए और खुद को चंद्रमल का दोस्त बताकर काम की कुछ बातें पूछी। इससे पता चल गया कि चंद्रमल मुंबई में ही है। द्रमल जैन वहां से कहीं और खिसक लेता। रामसुमेर मीना ने 3 सिपाहियों को मुंबई भेज दिया। इसी के साथ उन्होंने कांदीवली पूर्व स्थित थाना समतानगा के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप यादव से संपर्क कर उन्हें सारी बात बताकर अनुरोध किया कि वो उसे कब्जे में ले लें। दिलीप यादव ने सब इंस्पेक्टर महेश मछले को चंद्रमल जैन के बारे में बताकर तुरंत कार्रवाई करने को कहा। महेश मछले ने विलंब किए बगैर पुलिस टीम के साथ चंद्रमल के भाइयों के घर पर छापा मारकर थाने ले आए। ट्रांजिट रिमांड पर केलवाड़ा थाने से आए सिपाही नरेंद्र सिंह, मधुसूदन और सरवन कुमार के हवाले कर दिया गया। इसके बाद तीनों सिपाही उसे लेकर चल पड़े। 43 वर्षीय चंद्रमल जैन मूल रूप से राजस्थान के जनपद राजसमंद के थाना केलवाड़ा के गांव मंजरा का रहने वाला था। उसके पिता का नाम थावरीमल था। उसके परिवार में माता पिता के अलावा 3 बड़े भाई हत्थीमल, प्रकाश चंद्र, पारसमल और एक बहन थी। चंद्रमल सबसे छोटा था। उसके तीनों भाइयों और बहन के विवाह हो चुके थे। वे सब अपने अपने परिवारों के साथ मुंबई कांदीवली के अशोकनगर में रहते थे। उन सब का अपना अपना कारोबार था। सभी भाई बहन सुखी थे। परिवार में सिर्फ चंद्रमल ही कुंवारा था, जिसका विवाह नहीं हो पाया था। इसका कारण उसके माता पिता थे। उसके माता पिता को चंद्रमल के लिए जिस तरह की लड़की की तलाश थी, वैसी लड़की मिल नहीं रही थी। छोटे बेटे की शादी का सपना देखते देखते वे चल बसे। माता पिता की मौत के बाद चंद्रमल कुछ दिनों तक मुंबई में अपने भाइयों के साथ रहा। उसने वहां कारोबार जमाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई काम जम नहीं सका। मजबूर होकर वह अपने गांव लौट आया। गांव में उसके पिता की किराने की दुकान थी। उसने वही दुकान खोल ली और चलाने लगा। गांव में उसकी किराने की दुकान तो चल निकली, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। माता पिता की मौत के बाद वह अकेला ही रह गया था। उसका दिन तो बीत जाता था, लेकिन रातें उसे काटने को दौड़ती थी। उसके भाइयों के परिवार थे, लेकिन उसका कोई नहीं था। अगर माँ बाप ने उसका भी विवाह कर दिया होता तो उसका भी अपना परिवार होता। कहते हैं, सब दिन एक जैसे नहीं होते। चंद्रमल का भी वक्त बदला। पड़ोस के गांव के रहने वाले विजय सिंह ने अपनी बेटी सरिता की शादी चंद्रमल से कर दी। विजय सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। थोड़ी खेती की जमीन थी, उसी से किसी तरह गुजर होता था। परिवार में पत्नी निर्मला देवी के अलावा एक बेटा और 2 बेटियां थीं। बेटे और एक बेटी की शादी हो चुकी थी। सरिता उसकी छोटी बेटी थी, जिसकी शादी के लिए वह परेशान था। इसकी वजह ये थी, सरिता अक्सर बीमार रहती थी। उसका स्वभाव भी झगड़ालू था। चंद्रमल ने इस रिश्ते को अपना भविष्य मानकर स्वीकार कर लिया। सरिता के परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह शादी का खर्च उठा सकते। इसलिए चंद्रमल ने 13 जून 2013 को जिला कोर्ट में जाकर सरिता से कोर्ट मैरिज कर ली और पति पत्नी की तरह रहने लगे। विवाह के शुरुआती दिन तो हंसी खुशी से बीते, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे सरिता की बीमारी और स्वभाव से चंद्रमल दुखी रहने लगा। वो अक्सर अपनी बीमारी को लेकर चंद्रमल से लड़ाई झगड़ा और मारपीट करने लगी। चंद्रमल इसे सरिता की बीमारी की वजह मानकर शांत रह जाता था। पहले तो चंद्रमल ने पत्नी का गांव के डॉक्टरों से इलाज कराया। जब कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने सरिता को जिला अस्पताल की महिला स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया। महिला डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो पता चला कि वो गर्भवती है। सरिता मां बनने वाली है, ये जानकर चंद्रमल बहुत खुश हुआ। समय पर सरिता ने बेटे को जन्म दिया तो दोनों को बहुत खुशी हुई, लेकिन उनका बेटा 15 दिनों बाद ही खत्म हो गया। लड़के की मौत ने पति पत्नी को झकझोर कर रख दिया। चंद्रमल ने तो खुद को किसी तरह संभाल लिया, लेकिन सरिता को बच्चे की मौत का गहरा सदमा लगा। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। चंद्रमल सरिता के इलाज में कोई कोरकसर नहीं छोड़ रहा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी सरिता के इलाज में लगा दी।
लेकिन उसकी बीमारी खत्म होने के बजाय बढ़ती ही जा रही थी। सरिता की बीमारी को लेकर चंद्रमल तो परेशान था ही, सरिता भी काफी चिड़चिड़ी हो गई थी। वह बात बात पर पति से लड़ती रहती थी। चंद्रमल के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वो सरिता को इलाज के लिए किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाता। उसकी दुकान बंद हो चुकी थी, सिर पर लोगों का कर्ज चढ़ गया था। वो सरिता की बीमारी और उसके झगड़ालू स्वभाव से काफी दुखी रहने लगा था। इसी से मुक्ति पाने के लिए उसने एक खतरनाक योजना बना डाली। घटना के 2 महीने पहले चंद्रमल ने प्रधानमंत्री ग्राम स्वच्छता के अंतर्गत घर घर शौचालय बनाने की मुहिम के तहत अपने घर में शौचालय बनवाने का काम शुरू करवाया। उसने कुछ मजदूरों से अपने घर के अंदर 8 फुट गहरा एक गड्ढा तैयार करवाया। इसके बाद उसने उन मजदूरों को ये कहकर छुट्टी दे दी कि आगे का काम वह किसी और से करवाएगा। इसके बाद उसने एक रात गहरी नींद में सोई सरिता को उस गड्ढे में डालकर उसे पूरी तरह से बंद कर दिया और उसके ऊपर सीमेंट का प्लास्टर करा दिया। सरिता को गड्ढे में दफन वह उसके ऊपर 2 महीनों तक चारपाई डालकर सोता रहा। करीब 2 महीने तक जब चंद्रमल का न शौचालय बना और न इस बीच सरिता नजर आई तो आस पड़ोस में सुगबुगाहट शुरू हुई। लोग उससे सरिता और शौचालय के बारे में पूछने लगे तो उसने कह दिया कि सरिता मायके चली गई है, सरिता ससुराल से गायब है। ये बात सरिता के पिता विजय सिंह को पता चली तो वह उसके बारे में पता करने चंद्रमल के घर पहुंच गए। इसके बाद सरिता के गायब होने का जो रहस्य खुला वह ऊपर दिया ही जा चुका है। तीनों सिपाही चंद्रमल को लेकर थाना केलवाड़ा पहुंचे तो थाना प्रभारी रामसुमेर मीना ने उससे विस्तृत पूछताछ की। इसके बाद उसके खिलाफ सरिता की हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।